हाँ जी राजे, वेलकम है तुहाडा BA पार्ट 3 मैथमैटिक्स के स्टूडेंट्स एंड BSc 3 नॉन मैडिकल। ਆਪਾਂ ने मैथमैटिकल मैथड की बुक के विचों इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का काम स्टार्ट किया होया सी। उस तो नैक्सट अगे आपां काम करते हैं इहदियां बेसिक डेफिनेशनस बेसिक जिहियां थ्योरम्स कीतियां सीगियां। जिहदे विचों आपां लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन तो बाद इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स डिस्कस किए सीगे। एक आपां ने इहदी फस्ट थ्योरम की सी लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। उस तो बाद पार्शल फ्रैक्शन की हुंदी है, किस किस तरह ना वख-वख केसेस दे विच पार्शल फ्रैक्शन नूं किवें लगाया जांदा, इहदा मैं तुहानूं होमवर्क दिता सीगा, इत्थे बोर्ड ते समझाया भी सीगा। कुछ क गल्लां नोट करन बारे कहा सीगा ते उस तो बाद लीनियर प्रॉपर्टी नूं एक्सटेंड किया गया सी एनी नंबर ऑफ फ्रैक्शनस ते कि 1 तो लैके n तक नंबर ऑफ फ्रैक्शनस की जे लीनियर कंबीनेशन आ तां राइट हैंड साइड ते कल्ले कल्ले दे इनवर्स लैपलेस लैके बाद दे विच लीनियर कंबीनेशन भी किया जा सकदा, दोनों साइड्स इक्वल होणगे। कुछ क रूल दस्से सीगे भी पार्शल फ्रैक्शन दे उत्ते डायरैक्टली कोई रूल यूज हो जूगा या उहनूं गिवन फ्रैक्शन नूं सिंपल पार्शल फ्रैक्शन दे विच एक्सप्रैस करना जावे। टिपिकल प्रॉब्लम्स के बारे दसिया सीगा भी कई बार इदां दी टिपिकल प्रॉब्लम्स आ जांदियां ने जिहड़ियां कि रैडिकल टर्म्स दे विच हुंदियां ने, रैडिकल पावर्स, रैडिकल फ्रैक्शनस भी कहा जा सकदा। मतलब पावर दे विच सीधा सीधा नंबर नहीं पिया, पावर दे विच कोई अजीब जी चीज़ पई है तां तुहानूं पहलां तां इहनूं एक्सपैंड करना पएगा, फिर इहदी एक्सपेंशन दे विच जिन्ने भी फैक्टर्स टर्म्स आ रही ने कल्ले कल्ले पार्ट की कल्ली कल्ली फ्रैक्शन की इनवर्स लैपलेस लैनी पऊगी। जिवें इहनूं पहलां एक्सपैंड कर लांगे, बाद च 1/s नाल मल्टीप्लाई कर लांगे, e दी पावर -√s नूं एक्सप्रैस कर लांगे, e दी पावर थीटा नूं ओपन करके बाद दे विच 1/s नाल मल्टीप्लाई करके जिन्नियां भी टर्म्स बचणगीआं कल्ली कल्ली टर्म दी इन सीरीज़ दे विच आपां इनवर्स लैपलेस लै लांगे। ये काम अपना प्रीवियस लैक्चर का सीगा। उस तो बाद अज दा काम स्टार्ट हो रहा अपना फस्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। पहला तो आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं। की स्टेटमेंट है कि जे f(s) की इनवर्स लैपलेस लईए f(t) बाकी बचती होवे तां s दे विचों सारियां थावां ते जे आपां माइनस अल्फा कर दईए तां उधर की बचदा e दी पावर α(t) दे नाल इकलौते f(s) की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। की फर्क है कि जे f(s) की इनवर्स लैपलेस लैने f(t) बचदा तां s दियां सारियां थावां दे विचों s माइनस अल्फा शो कर दो, s जिथे जिथे भी पिया उहदे विचों अल्फा माइनस कर दो तां उधर किदां दा रिजल्ट बचूगा, बिना माइनस कीते जिहड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन आ उहदे नाल e दी पावर α(t) मल्टीप्लाई हो जाऊगी। सो प्रूफ दे विच आपां गल करदे हां स्टार्टिंग दे विच कि गिवन की दिता होया आ कि f(t) f(s) दी जे इनवर्स लैपलेस लईए तां f(t) बचदा। इहदा मतलब f(s) किहदे बराबर आ, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f(t). हुण जदों इहदी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लवांगे ये किहदे बराबर आऊगा, 0 तो लैके इनफिनिटी तक, इहदे नाल e दी पावर -s(t) लैके आपां ट्रांसफॉर्मेशन लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन कर दिंदे आ। यही हुंदा ना कि जिहदी भी आपां ने लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन पता करनी आ उहदे नाल e दी पावर -s(t) लगा के 0 तो इनफिनिटी तक दा इंटैग्रल कर दो। हुण आपां ने की चेंजेस करना सी, दैन बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन आपां ने f(s) की बजाय की लेके आउणा, s माइनस अल्फा लेके आउणा। इहदा मतलब राइट हैंड साइड ते जिथे जिथे किते भी s आ उहदी जगह ते की आ जाऊगा s माइनस अल्फा आ जाऊगा, तां s की जगह ते की आ गया s माइनस अल्फा। हुण इहनूं ओपन कर लांगे, एक बारी की आऊगा e दी पावर दे विच -s(t), एक बारी की आऊगा e दी पावर च माइनस माइनस प्लस दा α(t). सो e दी पावर α(t) अलग आ गया, एक e दी पावर -st आ गया। आ जिहड़ा e दी पावर α(t) है ये नाल ही पिया रहूगा क्योंकि इत्थे की आ जाऊगा हुण इत्थे की है 0 तो लैके इनफिनिटी तक दा इंटैग्रल आ, e दी पावर -s(t) नाल मल्टीप्लाई हो रही है, आ नाल दा फंक्शन है, इस सारे फंक्शन दी की है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है। सो इहदा मतलब ये पढ़िया जाऊगा कि आ जिहड़ा L है इधर आके जो इनवर्स बन जाऊगा इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, जो आप s माइनस अल्फा की लैंदे तां उधर की बच जाता
ई दी पावर अल्फा टी अलग तो नाल मल्टीप्लाई हो जाता एफ ऑफ टी दे नाल, तो एफ ऑफ टी की जगह पर की लिख सकते हैं इनवर्स लैपलेस ऑफ एफ ऑफ एस। ये दी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होगी। शॉर्टकट दे विच आपां एग्जांपल्स दे विच प्रॉब्लम्स दे विच की यूज़ करांगे कि जे एस जिथे जिथे भी स्टेटमेंट दे विच आ रहा उहदे विचों कोई चीज़ सबट्रैक्ट हो रही है तो वह सबट्रैक्ट होना बंद कर दूगी जदों आपां उहदे नाल ई दी पावर अल्फा टी मल्टीप्लाई कर देंगे। एस की थां ते की है एस माइनस अल्फा, तो वह एस माइनस अल्फा माइनस होना बंद कर देगी। जिथे जिथे भी तुहाडे कोले एस माइनस अल्फा आ उहदी जगह ते कल्ला एस आउण लग जाएगा, बाहर तुसीं ई दी पावर अल्फा टी कॉमन मल्टीप्लाई कर देना। जे सारियां थावां ते प्लस हो रहा हुंदा एस प्लस अल्फा हुंदा तां वह ऐड होना बंद हो जाता, बाहर ई दी पावर माइनस अल्फा टी आ जाती। मतलब एस माइनस अल्फा आ तो ई दी पावर अल्फा टी, जे एस प्लस अल्फा हुंदा तो ई दी पावर माइनस अल्फा टी होना। इहदे नाल दीयां प्रॉब्लम्स बहुत ने, एग्जांपल्स बहुत ने इहदे नाल दीयां। उस तो बाद आ शिफ्टिंग थ्योरम, सैकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सैकंड शिफ्टिंग थ्योरम दे विच की आ भी जे कल्ले एफ ऑफ एस दी इनवर्स लैपलेस लैने एफ ऑफ टी बाकी बचदा, तो जे आपां इहदे नाल एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई करके इनवर्स लैपलेस पता करिए। सैकंड शिफ्टिंग थ्योरम की है भी तुहानूं इह दित्ता होया किसी चीज़ की इनवर्स लैपलेस आ वाली बचदी है, जे उस चीज़ नूं ई दी पावर अल्फा एस नाल मल्टीप्लाई करन तो बाद लैपलेस पता करनी होवे तो वह किदां दी बचदी आ, एफ ऑफ टी माइनस अल्फा च बचूगी। जे ई दी पावर माइनस अल्फा एस है तो एफ ऑफ टी माइनस अल्फा, जे ई दी पावर अल्फा एस हुंदा तो टी प्लस अल्फा हुंदा। सो इहदा भी प्रूफ बिल्कुल सीधा जिहा प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लैपलेस इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एस किहदे बराबर बचदी है, एफ ऑफ टी दे। इहदा मतलब आ एल इनवर्स इधर आके लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन बचूगा एफ ऑफ एस दी। हुण एफ ऑफ एस किवें बाकी बचदा, इहदू ओपन कर दो। जदों आपां एफ ऑफ टी दी जदों लैपलेस लैनी है तो यह की आऊगा, जीरो तो लैके इनफिनिटी तक का इंटैगरल इस फंक्शन के नाल ई दी पावर माइनस एस इंटू टी लगा दो, ई दी पावर माइनस एस इंटू टी लगा के इहदा इंटैगरल आ जाऊगा। हुण आपां ने की काम करना, नैक्सट आपां की काम करते हैं, एक जी ऑफ टी फंक्शन डिस्कस करते हैं। जी ऑफ टी की जे लैपलेस लईए तो जीरो तो लैके इनफिनिटी तक ई दी पावर माइनस एस इंटू टी नाल जी ऑफ टी की लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जी ऑफ टी का मल्टीप्लाई करके इंटैगरल कर दो, तो जीरो तो लैके इनफिनिटी तक इनू ओपन कर लें आप, जीरो तो लैके इनफिनिटी नू, जीरो तो लैके अल्फा और अल्फा तो लैके इनफिनिटी। जीरो तो इनफिनिटी वाले इंटैगरल आपां ने ओपन कर लिया, जीरो तो अल्फा और अल्फा तो इनफिनिटी, दोनों का इंटैगरेंट उही है ई दी पावर माइनस एस इंटू टी इंटू जी ऑफ टी। आ जिहड़ा पहला पार्ट आ जीरो तो लैके अल्फा तक का, ये जी ऑफ टी की वैल्यू कितनी आ, जीरो आ। ये उपर डेफिनेशन च दिता होया आपां नूं, आ गए उत्थे। मैनू 10 मिनट दे दो, मैं लैक्चर खत्म करना। सो इत्थे दिता होया आ कि अल्फा तो पिछे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ, जीरो आ। अल्फा तो उपर फंक्शन की वैल्यू इदां दी आ, अल्फा तो पिछे उहदी वैल्यू कितनी आ, जीरो आ। तो आपां यही रिजल्ट उत्थे लगाया आ कि अल्फा तो पिछे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ, जीरो आ। अल्फा तो इनफिनिटी वाला पार्ट बाकी बचदा, अल्फा तो इनफिनिटी तक फंक्शन की वैल्यू किदां दी आ, जी ऑफ टी दी एफ ऑफ टी माइनस अल्फा, एफ ऑफ टी माइनस अल्फा। जी दी अल्फा तो पिछे वैल्यू जीरो आ, उपर वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ टी माइनस अल्फा। तो आप इनू की लिख लें कि जी ऑफ टी की लैपलेस लें तो यह बचती आ, अल्फा तो लैके इनफिनिटी तक ई दी पावर माइनस एस इंटू टी नाल मल्टीप्लाई की पिया टी माइनस अल्फा। हुण इनू जदों आपां लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन दे विच लैके जाना आ तो की होना चाहिए, एफ की डोमेन दे विच इत्थे सिंगल वेरीएबल होना चाहिए, एफ ऑफ समथिंग होना चाहिए। तो यदी जगह तो सिंगल वेरीएबल लिख लांगे। तो आपां ने आ जिहड़ा टी माइनस अल्फा आ इनू की मान लिया, जैड मान लिया। टू मेक कैलकुलेशन ईजी ऑफ दिस इंटैगरल आपां पुट कर लें आ टी माइनस अल्फा नू जैड पुट कर लें। इत्थे दसना जरूरी आ कि ओल्ड वेरीएबल हैगा टी, न्यू वेरीएबल हैगा जैड। पुराना वेरीएबल टी है, नवा की है जैड है। तो डी टी की वैल्यू कि इक्वल रहेगी डी जैड दे।
डी टी की वैल्यू कि इक्वल आ गई, इत्थे डी जैड आ जाऊगा। फिर ओल्ड लोअर लिमिट हैगी आ अल्फा, जो इत्थे पुट करोगे अल्फा नाल अल्फा कैंसल, तो जैड की लोअर लिमिट कितनी आ जाऊगी, नवी लोअर लिमिट कितनी आ गई 0। ओल्ड अपर लिमिट कितनी आ, ओल्ड अपर लिमिट इनफिनिटी है, जो इन्हों पुट किया इनफिनिटी माइनस अल्फा दे विच, तो जैड की नवी अपर लिमिट कितनी आ गई इनफिनिटी आ गई। तो दोने लिमिट्स आपां ने पता कर रही जैड दियां की आ गई 0 तो इनफिनिटी। तो जिहड़ा उहदा इंटैग्रल सीगा अल्फा तो इनफिनिटी वाला, ये देखो की चेंजेस आए, अल्फा तो इनफिनिटी की बजाय 0 तो इनफिनिटी आ जाऊगा। ई दी पावर माइनस एस इंटू टी है, टी की जगह पर की आ जाऊगा अल्फा प्लस जैड, क्योंकि आपने टी माइनस अल्फा नूं लिया सी जैड, तो टी की वैल्यू आ गई अल्फा प्लस जैड। इत्थे एफ ऑफ टी माइनस अल्फा की जगह पर की आ गया एफ ऑफ जैड, डी टी की जगह पर की आ गया डी जैड। तो अपना आह 0 तो इनफिनिटी वाला इंटैग्रल उवें ही आ, इहनूं ओपन कर लैंदे आ, दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बच जाणगे। एक आऊगा ई दी पावर च माइनस एस अल्फा, एक आऊगा ई दी पावर च माइनस एस जैड। आ जिहड़ा एस अल्फा आ ये तो जैड तो इंडिपेंडेंट है, इनू आपां टेक आउट करांगे कॉमन, ई दी पावर च माइनस अल्फा एस बाहर आ गया, अंदर की रह गया अपने कोले ई दी पावर माइनस एस जैड ते डी जैड। तो आ जिहड़ा अल्फा एस सीगा ये बाहर सी, आ जैड की जाए आपने टी लिख लिया, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हुंदा कि जैड की जगह ते टी पुट कर लो, पूरी स्टेटमेंट जिथे जिथे जैड आ उहदी जगह ते टी आ जाएगा। सो इत्थे जैड सीगा 0 तो इनफिनिटी, हुण टी आ गया 0 तो इनफिनिटी। ई दी पावर च माइनस अल्फा सॉरी माइनस एस जैड सी, हुण ई दी पावर च माइनस एस टी आ गया, एफ ऑफ जैड सी एफ ऑफ टी आ गया, डी जैड की जगह ते की आ गया डी टी, तो ई दी पावर च माइनस अल्फा एस आ गया बाहर कॉमन। आ चीज़ नूं की समझांगे आपां लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, तो यदी जगह पर की आ जाऊगा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी की जगह पर की आ जाऊगा कैपिटल एफ ऑफ एस। आही चीज़ आपां नूं पुछी हुई सी, आपां ने हुणे की दस्सिया कि जी ऑफ टी दी, जी ऑफ टी की सीगा इनडायरैक्टली एफ ऑफ टी माइनस अल्फा सीगा, एफ ऑफ टी माइनस अल्फा सी, ठीक है। यदि लैपलेस लैने तो इदां दी बचती है, जे कल्ले जी ऑफ टी की गल करिए तो एल इधर आके लैपलेस इनवर्स लैपलेस आ जाऊगा। यही चीज़ आप इधर एक्सप्रैस की है, दोबारा फिर एग्जाम्पल दे सैट बिल्डर फॉर्म के गल की है कि ई दी पावर माइनस अल्फा एस ना मल्टीप्लाई करने तो बाद जे तुसीं इनवर्स लैपलेस पता करनी आ, तो अल्फा तो उपर उहदी वैल्यू आऊगी टी माइनस अल्फा, अल्फा तो पिछे उहदी वैल्यू आऊगी 0। ये सैकेंड शिफ्टिंग थ्योरम है। उस तो बाद आ गई वैरी इंपॉर्टेंट आ गई अपनी, मेरे ख्याल दे विच अज आपां इन्ना की काम करांगे, 10:30 तो 11:15 तक का लैक्चर अपना 15 मिनट आपां ला लैने होर। वैरी इंपॉर्टेंट है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ये दो पार्ट बचते हैं, बहुत ही इंटरस्टिंग जी है। पहली गल तो कि एफ ऑफ एस की जो इनवर्स लैपलेस लैने तो एफ ऑफ टी बचता, जे एस की बजाय आप एस ओवर अल्फा कर दिए, सारिया थावां ते एस नाल डिवाइड अल्फा नाल डिवाइड कर दिए, तो उधर बाहर भी अल्फा आ जाता और टी की जगह ते अल्फा टी आ जाता। जे आप एस की बजाय एस ओवर अल्फा करते हैं तो राइट हैंड साइड के आंसर के बाहर भी अल्फा ना मल्टीप्लाई हो जाता, टी नूं भी अल्फा ना मल्टीप्लाई हो जाता। यदा दूजा पार्ट यह है कि जे तुसी एस की बजाय अल्फा एस लिख दें हो, एस नूं मल्टीप्लाई कर दें हो, तो राइट हैंड साइड के आंसर के नाल अल्फा डिवाइड हो जाता और टी नाल डिवाइड हो जाता। ओपोजिट बिहेवियर है, डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता, मल्टीप्लाई करते हैं तो उधर अंदर से बाहर डिवाइड हो जाता। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। सब तो पहला तो आप दसते हैं कि एफ ऑफ एस की चीज़ है, यदि इनवर्स लैपलेस लईए तो एफ ऑफ टी बाकी बचती है, फिर एल इनवर्स इधर आ जाएगा। एफ ऑफ एस की हुंदा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी की लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन किवें आउंदी हुंदी आ, 0 तो इनफिनिटी तक का इंटैग्रल, इस फंक्शन नूं ई दी पावर माइनस एस इंटू टी नाल मल्टीप्लाई करके इंटैग्रल करना, ठीक है भी। एक कोई रिजल्ट बना के छड्ड लिया आपां ने, इहदी लोड़ पऊगी बाद च लोड़ पऊगी, हले आपां ने पेंडिंग छड्ड लिया। हुण आपां उस चीज़ वाल वध रहे हैं जो आपां ने प्रूव करनी है। आपां ने की प्रूव करनी है,
लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ अल्फा टी, क्योंकि टी नाल अल्फा मल्टीप्लाई जे करिए तो की बाकी बचदा, जे टी नाल अल्फा मल्टीप्लाई करिए तो की चीज़ आऊगी ई दी पावर माइनस एस इंटू टी ये मल्टीप्लाई हो जाऊगा, लिमिट्स आ जाएगियां 0 तो इनफिनिटी। हुण कैलकुलेशन करन दे लई की चीज़ होनी चाहिए आ, एफ दे इंडैक्स च सिंगल वेरीएबल होना चाहिए। तो आपां अल्फा टी नूं मान लो वाई पुट कर लिया, यदी जगह ते की लै आंदा वाई, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई वाई ओवर अल्फा। इत्थे दस देना जरूरी आ, ओल्ड वेरीएबल हैगा टी, न्यू वेरीएबल हैगा वाई। ओल्ड लोअर लिमिट कितनी सी टी दी 0, इत्थे भरांगे 0 की जगह ते टी की जगह ते 0, तो देयरफॉर वाई भी की आ गई 0 आ गई। ये न्यू अपर लिमिट आ गई, सॉरी लोअर, न्यू लोअर लिमिट। ओल्ड अपर लिमिट कितनी सी टी दी इनफिनिटी, तो देयरफॉर इत्थे पुट करांगे आपां अल्फा इंटू इनफिनिटी, वाई कितना आ गया इनफिनिटी आ गया, न्यू अपर लिमिट आ गई। ठीक है, आ टी की वैल्यू होगी, आपने पुट किया तो अपने इंटैगरल च देखो की चीज़ों का फर्क पऊगा। एक तो टी सीगा 0 तो इनफिनिटी, हुण आ जाऊगा वाई 0 तो इनफिनिटी, वाई दी लिमिट्स आ गई 0 तो इनफिनिटी। ई दी पावर च माइनस एस इंटू टी सीगा, टी की जगह ते की आ जाऊगा वाई ओवर अल्फा, वाई ओवर अल्फा। एफ दे एंगल च सीगा अल्फा टी, तो इसकी जगह ते की आ गया एफ ऑफ वाई, तो डी टी की जगह ते की आ जाऊगा, ये तो आप कढ़ लें, डी टी की जगह ते आ जाऊगा डी वाई ओवर अल्फा, डी टी की जगह ते की आ गया डी वाई ओवर अल्फा। आ जिहड़ा डी वाई ओवर अल्फा आ, ये अल्फा तो बाहर ही आ गया कॉमन 1 ओवर अल्फा। ठीक है, अंदर देखो की फर्क पऊगा, आ वाला एफ ऑफ वाई एम ही लिखा गया, आ डी वाई एम ही लिखा गया। ई नूं थोड़ा जिहा सुधार लिया, ई दी फॉर्म किदां दी हुंदी है मैं पहला भी कई बार दस्सिया, माइनस अलग होना चाहिए, सिंगल वेरीएबल अलग होना चाहिए, जिवें आ वाई है ना तो वाई अलग होना चाहिए। आ जो भी मैटर बाकी बचदा ये किहदी डोमेन च जाऊगा, एफ की डोमेन च जाऊगा, एफ ऑफ एस ओवर अल्फा लिखा जाऊगा। जिन्ना भी ई दी पावर दे विच माइनस अते वेरीएबल तो बिना आ, ये कैपिटल एफ की डोमेन च जाऊगा। तो आप यही दस रहे हैं। ठीक है, की चीज़ां वापर रही नेगियां कि आ चीज़ आ गई ई दी पावर दे विच माइनस अते टी तो बिना एस ओवर अल्फा की आ गया कैपिटल एफ ऑफ एस ओवर अल्फा। हुण जिहड़ा आ एल आ इनू इधर लै आवांगे तो यह इनवर्स लैपलेस बन जाऊगा, तो इंडायरैक्टली की चीज़ होगी अपने कोले इनवर्स। आ जिहड़ा 1 ओवर अल्फा है कॉन्सटेंट है, इनू बाहर मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 ओवर अल्फा, बाद च अल्फा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाऊगा, इदां देखण लग जाऊगा कि एफ ऑफ एस ओवर अल्फा की जो इनवर्स लैपलेस लैंदे मतलब एस नू डिवाइड करते हैं अल्फा ते, तो उधर बाहर भी मल्टीप्लाई हो जाता, अंदर भी टी नाल मल्टीप्लाई हो गया। ये पहला पार्ट सीगा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का। हुण आपां करदे इहदा दूजा पार्ट, बहुत ईजी है वैसे, तुसीं कर सकते हो जे करना होवे। की चीज़ है इहदे विच लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी ओवर अल्फा। पहला की कीता सी आपां ने टी अल्फा लिया सी, मल्टीप्लाई कीता सी, हुण आपां करदे हां डिवाइड। तो इहदी डेफिनेशन की बनती है 0 तो लैके इनफिनिटी तक इस फंक्शन के नाल ई दी पावर माइनस एस इंटू टी लगा दो, नाल की आ जाऊगा जो भी ये फंक्शन आ ये। हुण इत्थे कैलकुलेशन करन दे लई पहला अपने कोल की सीगा अल्फा टी सी, इत्थे अपने कोल की सी अल्फा टी सी, आपां उहनूं वाई मन्निया सी, इत्थे आपां नूं सिंगल वेरीएबल चाहिदा, तो टी ओवर अल्फा की जगह ते वाई मान लो जां जैड मान लो। इन्हां ने की कर लिया टी ओवर अल्फा की जगह ते की कर लिया जैड, इत्थों टी की वैल्यू कढ़ ली अल्फा जैड आ गई। इत्थे दस दो भी पुराना वेरीएबल टी है, नवा वेरीएबल जैड है, तो डी टी की वैल्यू कितनी आ गई अल्फा डी जैड। नवी लोअर लिमिट कितनी आ जाऊगी 0 तो इनफिनिटी आ जाऊगा, क्योंकि इत्थे टी नूं 0 भरांगे 0, टी नूं इनफिनिटी भरांगे इनफिनिटी, तो जैड दी लिमिट्स आ गई 0 तो इनफिनिटी। ई दी पावर च कितना आ गया माइनस दे विच एस, टी की जगह ते कितना आ गया अल्फा जैड। आ एफ ऑफ टी ओवर अल्फा की जगह ते की आ गया एफ ऑफ जैड, डी टी की जगह ते की आ गया अल्फा डी जैड। आ वाला अल्फा चला जाऊगा बाहर मल्टीप्लाई च कॉमन, आ एफ ऑफ जैड दे नाल डी जैड आ सही पिया रहूगा। इत्थे की चेंजेस आउणगे
माइनस अलग कर दो, वेरीएबल अलग कर दो। वेरीएबल की है इत्थे Z, माइनस और वेरीएबल अलग करता। आ की आ गया एस अल्फा, ये जाऊगा कैपिटल एफ की डोमेन च। तो यह चीज़ की आ गई कैपिटल एफ की डोमेन च, एफ ऑफ अल्फा एस। हुण आ जिहड़ा अल्फा आ इधर आके बाहर मल्टीप्लाई हो जाऊगा, या फिलहाल हले एम ही रहन दो। सब तो पहला तो एल नूं इधर ले आओ, एल इनवर्स आ जाऊगा इधर आके। एल इनवर्स किहदे बराबर आ जाऊगा, एफ ऑफ टी ओवर अल्फा दे। हुण जिहड़ा आह अल्फा आ ये कॉन्सटेंट है, इहनूं बाहर लै जाएंगे, अगले स्टैप च इहनूं जाके डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली जाके तुहाडे कोले रिजल्ट किदां दा लगूगा भी जे आपां एस नूं हर बार अल्फा ते मल्टीप्लाई कर दिंदे आ तो आंसर दे विच की आउंदा 1 ओवर अल्फा आउंदा। जिथे जिथे टी सीगा उहदी जगह ते अल्फा टी ओवर अल्फा आउंदा। इन्नियां किहदियां थ्योरम्स ने जी। हुण जिवें आ सीगा ये तुहाडीआं एग्जांपल्स करन वेले ध्यान च रखण वालीआं गल्लां ने। चेंज ऑफ शिफ्टिंग थ्योरम्स एंड चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड इन प्रॉब्लम्स एज फॉलोज। मान लो तुहाडे कोले कोई एग्जांपल अज जाके होमवर्क च तुसीं एग्जांपल्स करनियां ने, उस एग्जांपल च ये दिता होया आ तुहानूं इनवर्स लैपलेस पता करन नूं कहती किसी चीज़ दे नाल एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई च पिया, तो तुसीं की कर लेना, पुट कर लेना टी की जगह ते टी माइनस अल्फा इन एल इनवर्स ऑफ स्टार। तुसीं इहनूं देखना भी नहीं, सिर्फ इहदी इनवर्स लैपलेस कढ लो, एल इनवर्स ऑफ स्टार एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे नाल जो मैटर पिया सिर्फ उहदी इनवर्स लैपलेस ले लो। उहदी इनवर्स लैपलेस दे आंसर दे विच जिथे जिथे भी टी आउंदा टी दी थां ते की भर देना टी माइनस अल्फा। इहदा मतलब फर्स्टली फाइंड करांगे एल इनवर्स ऑफ स्टार, दैन चेंज करांगे टी की जगह ते टी माइनस अल्फा। ठीक है, किसी भी फंक्शन के नाल तुहानूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई दिखाई दिंदा आ तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नूं साइड ते करके छड्ड के उहदे नाल दे मैटर दी इनवर्स लैपलेस कढ लो। हुण उहदे आंसर च जिथे जिथे भी टी आउंदा टी की जगह ते की भर दो टी माइनस अल्फा। जे सीगा ई दी पावर च माइनस अल्फा एस तो टी माइनस अल्फा कर दिओ, जे ई दी पावर च अल्फा एस हुंदा तो टी प्लस अल्फा कर दांगे। मतलब कहण दा मतलब यही आ, पहला तुसीं नाल दे फंक्शन दी एक्सपोनेंशियल लैपलेस इनवर्स लैपलेस पता कर लेनी है। दूजी चीज़, जे तुहानूं इनवर्स लैपलेस वेले एफ ऑफ एस ओवर अल्फा पता करन नूं कहा जांदा, कोई इदां दी स्टेटमेंट आ कि जिथे जिथे भी एस आ उहदी जगह ते एस ओवर स्टार है सारियां थावां ते, तां तुसीं की कर लेना जिन्ना भी आह डिवाइड करदा सी उहनूं बाहर मल्टीप्लाई कर लेना अते पुट कर देना टी की जगह ते स्टार टी इन लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एस। कहण दा मतलब मेरा की है भी जे किसी स्टेटमेंट दे विच सारियां थावां ते एस नूं कोई चीज़ डिवाइड करदी आ तां सब तो पहलां तां तुसीं इहदी इनवर्स लैपलेस पता करो बिना डिवाइड कीते। बिना डिवाइड कीते दी इनवर्स लैपलेस कढ लो, आंसर दे विच बाहर भी वो जिहदे नाल डिवाइड हुंदा सी वो मल्टीप्लाई कर दो अते अंदर भी जिहदे नाल डिवाइड हुंदा सीगा वो मल्टीप्लाई कर दो। टी की जगह ते की आ जाऊगा स्टार टी। यही चीज़ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी तीजे नंबर ते आ भी जे तुहानूं इनवर्स लैपलेस पता करन नूं कहा जा रहा पर तुहानूं ये दिखाई दिंदा कि जिथे जिथे भी एस आ हर वारी उहदे नाल कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, हर वारी उहदे नाल कुछ मल्टीप्लाई हो रहा, तो तुसीं पहला बिना मल्टीप्लाई कीते एफ ऑफ एस की इनवर्स लैपलेस कढ लेनी है बिना मल्टीप्लाई कीते। बाद च आंसर दे विच भी वो चीज़ नाल डिवाइड कर देना अते टी की जगह ते टी ओवर अल्फा भर देना, टी ओवर स्टार भर देना। इहदे नाल दी एग्जांपलां घट ने, इहदे नाल दी एग्जांपलां बहुत ने किसी फंक्शन दे नाल एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई करन नूं कहा जाए। हुण जिवें देखो आ एग्जांपल आ गई, मैं इत्थे कि जे कुछ एग्जांपल्स सॉल्व कीतियां होईयां नेगीआं कर ही लैंदे आपां। इनवर्स लैपलेस पता करन नूं कहा गया 1 ओवर एस माइनस अल्फा की पावर एम प्लस 1 दी। ये तो चेंज ऑफ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, एस दे विचों कुछ माइनस हो रहा, एस दे विचों माइनस होना बंद कर दूगा जे आपां ई दी पावर अल्फा टी नाल बाहर मल्टीप्लाई कर दांगे। जिथे जिथे भी एस सी एस दे विचों अल्फा टी आ रहा सी ना तो बाहर ई दी पावर अल्फा टी मल्टीप्लाई कर दो, हुण ये माइनस होना बंद कर दूगा, सिर्फ एस की पावर एम प्लस 1 रह जूगी।
एस की पावर कितनी है m+1 है, आ इत्थे m+1 है तो m+1 ही रह जूगी। हुण इहदे ते इनवर्स लैपलेस का रूल लग जूगा सीधा। इनवर्स लैपलेस का की रूल सीगा कि जे 1/s की पावर जिन्नी भी होवे उपर एक घट आ जाना, t की पावर च नीचे एक घट का फैक्टोरियल आ जाना। आ दूजा रूल देख लो, दूजी एग्जांपल देखो, एस दे विचों जिथे जिथे भी एस दिखाई दिंदा उहदे विचों अल्फा माइनस हो रहा, तो ई दी पावर अल्फा टी लगा लो बाहर मल्टीप्लाई च, हुण ओह माइनस होना बंद कर दूगा। हुण की बच गया s/s² प्लस बीटा स्क्वेयर। इहदे ते कोई फार्मूला लग सकदा जां इहनूं पार्शियल फ्रैक्शन ला सकदे, इहदे ते फार्मूला लग रहा cos ऑफ बीटा टी दा आ गया। तीजी एग्जांपल देखो, तीसरी एग्जांपल दे विच की है, एस दे विचों एस माइनस अल्फा हो रहा, जिथे भी किते एस दिखाई दिंदा उहदी थां ते की आ रहा एस माइनस अल्फा आ रहा, तो आपां ने बाहर मल्टीप्लाई कर लिया इहदी पावर अल्फा टी, हुण ओह माइनस होना बंद हो गया। हुण ये की है गया β/s² माइनस बीटा स्क्वेयर। पहली गल तो उपर कॉन्सटेंट है, हाइपरबोलिक साइन या साइन बनूगा, नीचे माइनस है तो हाइपरबोलिक साइन बीटा टी का फॉर्मूला लग गया। सिंपल जी गल है। आ एग्जांपल देखो, बहुत इंटरस्टिंग जी है। एस नूं 13 डिवाइड कर रहा पर सारिया थावां ते नहीं है, इत्थे तो एस 13 नाल डिवाइड हो नहीं ना रहा, तो 13 नाल मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ताकि अपना एम अपना मतलब जिहड़ी लुक है शिफ्टिंग थ्योरम की चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी की बन जाए। आ जिहड़े 13 नाल मल्टीप्लाई किया सी बाहर कढ़ लिया आपां ने। हुण इहनूं ध्यान नाल देखो, जिथे किते भी एस है उहनूं 13 डिवाइड कर रहा, तो यह बन गई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की। हुण आपां 13 नाल बाहर भी मल्टीप्लाई करांगे एक बारी होर, क्योंकि आ 13 आ रहा, 13 ते डिवाइड हो रहा। आपां दो काम करने आ, बाहर भी 13 नाल मल्टीप्लाई करांगे, अंदर भी 13 नाल मल्टीप्लाई करांगे। आंसर च दो थावां ते आऊगा ना, एक तो बाहर 13 नाल मल्टीप्लाई हो जाऊगा। आ 13 तो वैसे कॉमन लिया होया, 13 तो पहला वाला, आ 13 आपां ने तां लगाया क्योंकि एस नूं हर बारी 13 ते डिवाइड हो रहा सी, सो बाहर 13 ते डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। इनवर्स लैपलेस रह गई, जिथे किते एस आ वो एस ही रह गया। s² माइनस दे विच कितना कला 13 सीगा, ठीक है, 13 चलदा आ रहा सी, इहनूं आपां √13 पा के इहदा होल स्क्वेयर बना लिया। हुण इह किहदा फार्मूला बन गया, s/s² माइनस दिसदा हाइपरबोलिक कॉस √13t का बन गया। हाइपरबोलिक कॉस √13t, यह की आ जाऊगा हाइपरबोलिक कॉस √13 इंटू टी, यदा फॉर्मूला। हुण आपां ने की करना सी, बाहर भी 13 नाल मल्टीप्लाई करना सीगा, अंदर इनू भी 13 नाल मल्टीप्लाई करना है, तो इत्थे भी 13 मल्टीप्लाई च लग गया, बाहर भी 13 मल्टीप्लाई च लग गया। हुण 13 × 13 करके 169 वगैरह बचे। वो समझ लग रहा? इन्नियां क एग्जांपल्स ही करियो अज। कल आप स्टार्ट करांगे काम इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। वही काम पहला वाला आपने लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन डेरिवेटिव ते कीता सी, एक डेरिवेटिव ते आऊगा, एक इंटैग्रल ते आऊगा। ये आप अलग दा काम आ, कल नूं स्टार्ट करांगे ये मैटर, ठीक है, अज नहीं करते। तुहाडा कल नूं MST भी है, चलो आ बंद कर लो।